नमस्कार, मैं नेहा धीमान और फर्स्ट वर्डिक मीडिया की ओर से आज की इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ किन्नौर से विधायक जगत सिंह नेगी जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेगी जी। धन्यवाद। नेगी जी, सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपने शपथ ग्रहण की है, तो क्या पूरा एजेंडा आप किन्नौर के लिए आपका रहने वाला है और कैसे इस टर्म में विकास अपने क्षेत्र का आप करवाएंगे? आज हमारे जो 14th विधानसभा है जी उसमें जो नए चुने गए हम सब विधायकों का जो है शपथ ग्रहण समारोह था। जी और शायद ये पहली बार हुआ विधानसभा के इतिहास में कि शपथ जो आज हमारा होना था जी और जो एजेंडे में सिर्फ एक ही वो आइटम था कि सबसे पहले शपथ होना था, जी परंतु विपक्ष जो है बहुत, जब ये जो सत्ता से बाहर आने पे जैसे मछली जो है पानी से बाहर निकाले तो तड़पते हैं, इस तरह से इनको तड़पना शुरू हो गई है और सारे नियम कानून कायदा को जो है दरकिनारे करके शपथ लेने से पहले ही वो जो है वहाँ पर एक किस्म का हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया, जो संसदीय जो प्रणाली है उसके लिए शोभनीय नहीं है, उसके लिए घातक है। क्योंकि सदन या लोकतंत्र जो है एक संविधान से चलता है, विधानसभा भी अपने नियमों से चलता है और उन नियमों का अगर बार बार आप उल्लंघन करेंगे और उनको आप जो है नहीं मानोगे तो कैसे हमारा लोकतंत्र चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है। तो सबसे पहला एजेंडा तो हमारा ये रहेगा कि जो लोकतंत्र जिसको जो है भारतीय जनता पार्टी की जो जयराम की सरकार ने 5 साल में हर तरह से कुचला, हर तरह से लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश की, लोकतांत्रिक जो हमारी व्यवस्था है उसको बनाए रखना पड़ेगा। जहाँ तक जनजातीय क्षेत्रों की बात करता हूँ तो वहाँ पर जयराम की जो भाजपा सरकार है इसने जो है परंपराओं को तोड़कर जनजातीय क्षेत्रों के विकास में बहुत बड़ा अड़चन लगाया। वहाँ पर जो विधायक को जो एक प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन पिछले 30-35 सालों से लगातार चला रहा था, चाहे वो किसी भी पार्टी से जीत के आता था, तो उधर जो है विधायकों को जनजातीय क्षेत्र में अपने काम के लिए और जो है सरकार के अंदर जो है काम करने के लिए वो एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को इन्होंने बिना कोई उसके ऊपर विचार किए केवल जो है कि अपनी मर्जी से उसको समाप्त किया, जिस कारण जिला किन्नौर का पिछले 5 सालों में भाजपा के शासन में बड़ा भारी नुकसान हुआ। और साथ में जनजातीय क्षेत्रों में जो एक हमारा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होता है, जो एक संविधान के तहत जो है उसका गठन किया जाना होता है और वो अनिवार्य रूप से किया जाता है। जयराम के राज में एक तो जो है हमारा जो जनजातीय सलाहकार परिषद है, जिसे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कहते हैं, उसका गठन ही नहीं किया इन्होंने। जब हमने हल्ला किया तब जाके 2020 में उसका गठन हुआ और 5 सालों में जहां 10 बैठकें कम से कम होनी चाहिए या साल में कम से कम 1 बैठक होती, 5 सालों में केवल मात्र जो है एक जनजातीय सलाहकार समिति की 1 बैठक हुई। तो इससे साफ मालूम होता है कि ये जो भाजपा की सरकार थी, इन्होंने जनजातीय क्षेत्रों का किस तरह से जो है हनन किया, किस तरह से उनके विकास में अड़चन लगाया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो जनजातीय क्षेत्रों का बजट है वो हिमाचल प्रदेश का जो सालाना बजट होता है उसका 9% जो है जनजातीय क्षेत्रों के लिए चिन्हित किया जाता है। परंतु जयराम की सरकार ने ये जो 9% बजट जनजातीय क्षेत्रों के लिए चिन्हित था, जिसमें जिला किन्नौर, लाहौल स्पीति और पांगी भरमौर को मिलना था, उसमें 65 से लेकर 80% तक उसको जो है इन्होंने ईयरमार्क कर दिया, यानी उसको चिन्हित करके जनजातीय क्षेत्रों के बजाय डिपार्टमेंटों को जो है डायरेक्ट दे दिया और डिपार्टमेंटों ने ये पैसा जो है जनजातीय क्षेत्रों में खर्च नहीं किया। इस कारण भी जनजातीय क्षेत्रों का जो है पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा जो है विकास में जो है नुकसान हुआ है। तो इन सभी बातों को जो है बदलना है, इन सभी को जो है दोबारा से ठीक करना है, जनजातीय विकास को जो है गति प्रदान करना है और जनजातीय लोगों को जो हमारे संविधान से जो हमें हक मिला है, जो अधिकार मिला है, उसको बहाल करना है। जी,
चलिए, ये तो आपकी जनजातीय क्षेत्र की जो आपने बात कही, विकास का पूरा एजेंडा आप कहीं ना कहीं तैयार कर चुके हैं। जनजातीय क्षेत्र किन्नौर को मंत्री पद मिलने को लेकर भी क्या कोई अभी तक पहल हो पाई है? कई चर्चाएं हैं, कईयों का मानना है कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है आपको दिया जा सकता है या मंत्री पद दिया जा सकता है। तो क्या आप अभी तक मानकर चल रहे हैं कि क्या चर्चाएं चल रही हैं, और निजी प्रेफरेंस आपकी क्या रहेगी, ये भी जानना चाहेंगे। मेरी अपनी निजी कोई प्रेफरेंस नहीं है। ये तो पार्टी का और मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है कि किसको क्या पद देना है। जो भी काम हमें मिलेगा बखूबी उसको निभाएंगे। जी। आज सदन में जो है काफी मुद्दा उठाया गया, डी नोटिफिकेशन जो संस्थानों की हुई है उसको लेकर। तो आप क्या मानकर चल रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं कई लोग जो है वो नायक की भूमिका में भी देखने लगे हैं, इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि ये डी नोटिफिकेशन जो संस्थानों की हो रही है ये गलत है। तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले तो नेता प्रतिपक्ष जयराम जी, जो पूर्व में इनकी सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जब ये मुख्यमंत्री थे सबसे पहले इन्होंने डी नोटिफाई कौन सा किया? एसडीएम का जो कार्यालय जंजौली, जो इनका चुनाव क्षेत्र है, वहाँ कार्यालय खुला था, उसको इन्होंने डी नोटिफाई करके बाद में थुनांग में लाया। अब ये भूल गए अपने समय में। और सबसे ज़्यादा ये अपने भाषण देते थे कि कांग्रेस ने स्कूल जो है फजूल में खोल रखे हैं, हेल्थ सेंटर फजूल में खोल रखे हैं। फिर क्या ऐसी आवश्यकता पड़ेगी कि चुनाव से 6 महीने पहले ठीक चुनाव को ध्यान में रखकर लोगों को जो है ये अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करके 900 से ज़्यादा संस्थाएं इन्होंने, चाहे स्कूल है, पीएससी है, चाहे रेवेन्यू के हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे बिजली बोर्ड के हैं, ये केवल चुनाव को ध्यान में रख के किया गया, लोगों के हित में नहीं खोले गए। 5,000 करोड़ बजट चाहिए था इन संस्थाओं को चलाने के लिए, और 75,000 करोड़ के कर्जे में पहले ही जो है सरकार डूबी भी थी। तो क्या करना चाहते थे? ये बिल्कुल जो है कंगाल बनाना चाहते थे, लोगों को गुमराह करना चाहते थे। और मैं हिमाचल की प्रबुद्ध जनता को जो है धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है इतने लालच देने के बावजूद उन्होंने जो है इनको सत्ता से बाहर किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका निकी जी, थैंक यू सो मच।